एवरीवन वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। आप सभी का लॉ पॉइंट चैनल में स्वागत है। अच्छा, सीयूईटी के कट ऑफ को लेकर चर्चाएं खूब हैं कि कट ऑफ कितना जा रही है। तो कट ऑफ की चर्चा को लेकर हम लोग पहले 2-3 बातें समझते हैं। जैसा कि पिछली बार भी मैंने एक वीडियो कट ऑफ पे बनाई थी और सेम वही कट ऑफ अगर आप जाके मिलाएं पिछले साल के जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुए समय के साथ और आप जो पिछले वीडियो मैंने कट ऑफ के संबंध में अपलोड की थी उसको जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग पूरा का पूरा प्रोसेस वही रहा है। तो मैं कट ऑफ के संबंध में आपको बता दूं कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी होगी, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि चर्चाएं खूब हैं। तो आप पहले इस बात को समझ लीजिए, फिर आप अपने आप को आप बहुत पैनिक ना होइए, बहुत निराश मत होइए, बहुत टेंशन में मत आइए, है ना, कि मेरा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तब आपको ऐसा महसूस होगा। लेकिन अभी आप क्या करें, समझें पहले इस बात को। जैसे कि चर्चा ये है कि भाई कट ऑफ क्या होगी, ठीक। तो पहली बात तो ये ना तो किसी पेपर पे डिपेंड करती है कि भाई आज जब शिफ्ट होगा या शाम में जो शिफ्ट होगा, आने वाले शिफ्ट में, ये सब डिपेंड कैसे करती है भाई। ये डिपेंड करती है कि भाई पेपर के हार्डनेस और इजीनेस पर। कुछ हद तक शुरुआत में ये होता है, लेकिन जो लास्टली इसका होता है, पेपर जब लास्ट हो जाते हैं तो उसका क्या बनता है, पूरा का पूरा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कि क्वेश्चंस को नॉर्मलाइज किया जाता है। उसके बाद भी एक कट ऑफ आती है। क्या आती है? ये जो अभी आप हाई लो देख रहे हैं, हार्ड और इजी देख रहे हैं, इससे कट ऑफ की गणना कभी नहीं की जा सकती। इसके बाद जब लास्ट में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा, जिसमें नॉर्मलाइज किए जाएंगे मार्क्स, तो वहाँ से हमें कट ऑफ की एक बहुत अच्छी पकड़ हमको मिलती कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ठीक। वहाँ से हम लोग गेस कर पाते हैं। तो आप नॉर्मलाइज मार्क्स जब आएंगे तब की कट ऑफ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि भी जिस तरीके से पेपर हो रहे हैं, अभी जिस तरीके से सवाल आ रहे हैं, उस हिसाब से कट ऑफ का जो लेवल है नॉर्मलाइज जब भी होगा, आप हमेशा मान के रखिए जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी कट ऑफ हमेशा, जो टॉप यूनिवर्सिटी में जो टॉप कोर्सेस हैं उनकी कट ऑफ हमेशा 90, है ना, उनकी कट ऑफ हमेशा 90 to 100 रहती है। जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसमें जो टॉप कोर्सेस हैं तो उनकी कट ऑफ हमेशा 90 से लेकर 100 के बीच रहती है। अब उन्हीं टॉप कॉलेज, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जो अच्छे और कोर्सेज हैं जिसमें सीटों की संख्या खूब है, जो जहाँ सीटों की संख्या खूब है उनमें देखा जाता है ये 80 से लेकर वो 90 तक रहते हैं, जहाँ सीटों की संख्या खूब है। किसकी बात हो रही है? टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है। जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी कट ऑफ की बात हो रही है। वहीं जब ऐसे भी कोर्स हैं जिनकी डिमांड कम होती है, जो नॉर्मली कोर्स हैं, और बहुत ऐसे कोर्स हैं जिनमें खूब सीटें होती हैं, हर यूनिवर्सिटी में खूब बहुत ज़्यादा सीटें हैं, तो वहाँ की कट ऑफ हमने देखा है कि वो 70 से लेकर 80 तक रहती है। जिनकी सीटें खूब हैं, जैसे बीएससी की हो गई, बीएससी बायो मैथ की सीटें हो गई, इनमें सीटें बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे कि हम लोग बात करें कि बीए एलएलबी की सीटें जो हैं वो बहुत मिनिमम होती हैं यूनिवर्सिटी में लेकर, तो टॉप यूनिवर्सिटी के कट ऑफ इतने होते हैं। अब ये याद रखना कि ये टॉप यूनिवर्सिटी के हो रहे हैं, ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी कट ऑफ की बात हो रही है। हमारे पास ऐसे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनकी रेपुटेशन ठीक है, उनमें भी सीटों का आधार पर डिपेंड करता है कि कितनी होंगी। जैसे कि मान लो हम लोग एक एग्जाम्पल लें कि ये बीए एलएलबी बीएचयू की बात करें, बीए एलएलबी बीएचयू की बात करें, यहाँ सीटें कितनी हैं? 75। तो यहाँ जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी वो 90 से 100। लेकिन यही बात करो अगर बीए एलएलबी, ये हम लोग इलाहाबाद की बात करें, क्योंकि यहाँ सीट खूब ज़्यादा है ना, एयू की बात करें, यहाँ सीट खूब ज़्यादा है, तो यहाँ सीटें की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ कट ऑफ क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा भाई, 80 से लेकर 90। और इसके अलावा भी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बीए एलएलबी कराते हैं जिनकी कट ऑफ बालक 50% से लेकर 70% तक है। तो इसका मतलब जिनका 50% आ रहा है, जिनका 50% आ रहा है, उनका भी अलग अलग कोर्सेस में एडमिशन हो रहे हैं। तो इसके लिए पैनिक नहीं होना है। इवन दो जिनके 50 से नीचे भी आएंगे, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे बीए हो गया, बीए की सीटें हर जगह खूब हैं, वो किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लें, इतनी सीटें हैं कि कहने की बात नहीं। तो वहाँ आपको देखने को वो 50 से नीचे भी जाएगा, ठीक, वो कितने 50 से नीचे भी जाएगा। लेकिन वहीं जो टॉप कॉलेजेस होंगे उनके बीच में कट ऑफ कितना, अगर हम लोग टॉप कॉलेज की बात करें तो वहाँ बीए की कट ऑफ कितनी देखने को मिलेगी? हमको 70 से 80 देखने को मिलेगी, है ना।
अब हमारे यहाँ ये भी एक कैटेगरी होती है कि टॉप कॉलेजेस हैं उनमें से कुछ कैंपस की सीटें होती हैं, कुछ एफिलिएटेड की होती हैं। तो हमेशा देखा जाता है कैंपस की थोड़ी हाई रहती है, जैसे मैं 80 कह रहा हूँ तो कैंपस 80 चली गई और उससे नीचे नीचे एफिलिएटेड चला गया। इस तरीके की पूरी जर्नी होती है। तो अभी आप क्या समझ पाए, ये बात समझ पाए, तो आप बिल्कुल इस बात के लिए घबराएं नहीं कि सर मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा। ठीक, तो इस पर बिल्कुल विचार मत करें, आपका एडमिशन हो रहा है। बस ये डिपेंड करेंगे कि हो सकता है आपकी चॉइस की यूनिवर्सिटीज़ ना मिले, बस इतना हो सकता है। तो आप बहुत पैनिक ना हो, शांति से रहें, आराम करें, एकदम स्वस्थ मस्त रहें, जीवन अच्छे से जीते रहें। ठीक, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे और उससे कुछ हल नहीं निकलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे समझाए गई बातों को समझ गए होंगे कि कट ऑफ कैसे बनती हैं, क्या रहने वाली। ओके, तो उम्मीद है कि आप अब अच्छे से शांति से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। ओके, थैंक यू।